1970 की बात तो बादली बात, भारत जोड़ो यात्रा का आज समापन था, या कह लें कि भारत जोड़ो यात्रा आज अपनी मंजिल पर पहुंच गई। और मंजिल पर पहुंचते ही यहां राहुल गांधी को एक रैली करनी थी शेर कश्मीर स्टेडियम श्रीनगर में। और इस स्टेडियम में जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां जमकर बर्फबारी हो रही थी। सिर्फ स्टेडियम में नहीं, पूरे श्रीनगर में जमकर बर्फबारी हो रही है। कल रात से बर्फबारी हो रही है। और ये जो पूरा का पूरा आप विजुअल भी आप लोग देख रहे हैं, जो हमारे बगल के स्क्रीन में आप देख रहे हैं, और ये वही का विजुअल है। का कई सारे साथी राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के भाषण सुन चुके होंगे पहले सारे ही चैनल के जरिए, और हम इस स्टेडियम में मौजूद थे और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। आज भी पहले बोली, कौन कौन से आए, कौन कौन से लोग आए, ये सब पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने एक भावुक भाषण दिया। प्रियंका गांधी के भावुक भाषण के बाद राहुल गांधी भी भाषण देते वक्त भावुक हो गए, और पूरा का पूरा ये एक तरफ रही है और दूसरी तरफ माहौल भावुक हो गया था। ऊपर से ऐसे लग रहा था कि आसमां भी रो रहा हो। लेकिन आप दो तीन चीजें यहां, दो तीन तथ्य यहां रखना चाहूंगा। आप याद कीजिए 2 अक्टूबर 2022 यानी पिछला साल, जब ये यात्रा कर्नाटक में थी और राहुल गांधी ने बारिश में भीगते हुए एक भाषण दिया था। उनका ये बारिश में भीगता हुआ जो भाषण, जो उनकी जो तस्वीर थी, वो पूरी दुनिया में छा गई थी। वो 2 अक्टूबर का दिन था। और आज 30 अक्टूबर यानी फिर से गांधी जी, लेकिन आज गांधी जी ये माफ करें 30 जनवरी, और 30 जनवरी गांधी जी के लिए, गांधी जी की शहादत 75वां, आज जो 75 साल पूरे हो गए उनके शहादत के रूप में अगर हम देखें तो। और यहाँ भी राहुल गांधी बर्फ में, वो उधर दक्षिण में बारिश में और इधर बर्फ में भीगते हुए नजर आए, और साथ साथ राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा है अपने परिवार के बारे में, अपने भाई के बारे में, आइए जरा सुन लेते हैं। चर्चा आगे बढ़ाएंगे, सुनेंगे, बहुत कुछ है। और हमारे साथ ढेर सारे हमारे तमाम साथी जुड़ते हैं, जुड़े हुए हैं, उन सबसे भी आपका चर्चा करवाऊंगा, और आप सबका इंतजार हमेशा की तरह हम कर ही रहे हैं। जरा सुनिए प्रियंका गांधी क्या कुछ कहते। जब मेरे भाई कश्मीर की तरह रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी मां को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले इंतजार कर रहे हैं, कर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनका जज्बात मेरे में समा रहे हैं। यहां खड़े होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसी यात्रा की जिसकी ओर पूरा देश देख रहा है, और पूरे देश ने जिसका समर्थन किया। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है तो है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से ये यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। भाई की बात कर रही हैं, और दूसरी तरफ इधर राहुल गांधी जो हैं, वो भी जब भाषण देने आए तो उन्होंने भी शुरुआत उसी भावुक शब्दों के साथ और बहन करते हुए, और उन्होंने कहा कि आज जब प्रियंका बोल रही बार भावुक हो गया, राहुल गांधी भी भावुक हो गए। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए अपनी बहन के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आप आज यहाँ
बर्फ में खड़े हैं, मगर आप में से किसी को सर्दी नहीं लग रही है। आप बारिश में खड़े हुए, कोई भीगा नहीं, में आपको गर्मी नहीं लगी, सर्दी को सर्दी नहीं लग रही है, क्योंकि देश की शक्ति आपके साथ है। प्रियंका की बात में साथ था। प्रियंका ने कहा मेरे मैसेज के बारे में, प्रियंका ने कहा नॉर्मली होता नहीं है, मगर मेरे आंख में आंसू आए। क्योंकि से चला कि और पूरे देश में मैं सच बताऊं, आपको अजीब लगे, मगर मैं बहुत सालों के लिए हर रोज 8-10 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो मैंने सोचा था देश कन्याकुमारी से कश्मीर चलने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। मेरे दिल में था कि आसान होगा, फिजिकली मेरे लिए ये मुश्किल काम, मैंने सोचा था मुश्किल काम नहीं होगा। मैं काफी बता हूं, थोड़ा सा अहंकार आ गया, जैसे आ जाता है। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को प्रियंका गांधी भाषण देने आए और प्रियंका ने जो बातें रखी, उसके बाद राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे थे वो आप सुन रहे थे इस वक्त। और लेकिन राहुल गांधी का ये लंबा भाषण बहुत कुछ कह गया। राहुल गांधी ने आज कहा जो कश्मीर में अगर राहुल गांधी हैं तो सुरक्षा की बात क्यों न उठे, और सुरक्षा की बात इसलिए भी उठेगी क्योंकि जम्मू में प्रवेश कहा जा रहा था कि शायद यहां पैदल नहीं चल पाए, लेकिन राहुल गांधी न सिर्फ पैदल चले बल्कि उन्होंने चैलेंज में से एक बात बहुत महत्वपूर्ण जो आज कह रहे थे कि सुरक्षा का मसला उठा, लेकिन यहां कश्मीर के लोगों ने मुझे ग्रेनेड नहीं बल्कि प्यार दिया। क्या कुछ बोला उन्होंने, सुनिए जरा। एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए कि देखिए आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर अपने घर के जो लोग हैं उनके दिल में चलूंगा, जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं। इस शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें, क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, नहीं दिया, अपने लगे। तो सुन रहे थे अभी आप राहुल गांधी को कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया बल्कि दिल खोलकर प्यार दिया। ये जो प्यार की बात है, लेकिन इसके साथ साथ बात ये भी है कि राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं और यहां कश्मीर के लोग जिन चीजों को समझ रहे हैं, ये दोनों काफी मैच कर रहा है। जब अभी आगे चर्चा हम करेंगे उस पर और बात करेंगे हम, लेकिन एक दो बाइट और भी सुनाना चाहता हूं आपको। राहुल गांधी कह रहे थे आज कि सीआरपीएफ के लोग, सेना के लोग, कश्मीर के लोग ये समझते हैं कि दर्द क्या होता है। वो क्या समझेंगे दर्द क्या होता है जो दर्द देते हैं।
उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम भी लिया, उन्होंने अमित शाह का नाम भी लिया, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी आज पहली बार सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के अजीत डोभाल का नाम भी लिया। इसके साथ साथ आरएसएस का नाम तो राहुल गांधी हमेशा लेते कह रहे थे। राहुल गांधी जरा सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बाइट है जो आने वाले समय में कई तरह की बातें इससे होंगी और आज हो भी रही हैं, और इसके साथ साथ राहुल गांधी का भी जिक्र होगा। आज की इस क्लिप को जरूर बार बार सुनाया जाएगा। क्यों कह रहा हूं, इसलिए ध्यान से सुनिए, जरा आपको समझ में आ जाएगा पूरा मसला क्या है। 14 साल का था, स्कूल ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था, सामने बैठा था और टीचर आई, अंदर आई और उसने कहा राहुल तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है। मैं बदमाश था, बहुत बदमाश था जब छोटा था। इनसे पूछ सकते हो क्या क्या करता था मैं, अभी भी करता हूं। मैंने सोचा प्रिंसिपल बुला रहा है, मैंने कुछ होगी, अब मार पिटेगी। वहां पे केनिंग होती थी, मैंने सोचा था अब केनिंग होगी मेरी। मगर जब मैं चल रहा था, जिस टीचर ने मुझे बुलाया अजीब सा लगा। और जब मैं प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तो प्रिंसिपल ने कहा राहुल तुम्हारे घर से फोन कॉल है। जब मैं शब्द सुने मुझे पता लग गया कुछ गलत हो गया है। मेरे पैर कांपे और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया, मेरे मां के साथ एक औरत काम करती है, वो चिल्ला रही थी राहुल दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी, दादी को गोली मार दी। 14 साल का था। देखिए ये जो मैं कह रहा हूं, ये जो मैं अभी कह रहा हूं, ये बात प्रधानमंत्री को नहीं समझ आएगी, ये बात अमित शाह जी को नहीं समझ आएगी, ये बात डोवल जी को भी नहीं समझ आएगी, मगर ये बात कश्मीर के लोगों को समझ आएगी, ये बात सीआरपीएफ के लोगों को समझ आएगी, ये बात आर्मी के लोगों को समझ आएगी, उनके परिवार को समझ आएगी। तो उन्होंने मुझे कहा, नाम ओंगमू है उसका, उसने कहा दादी को गोली लग गई, दादी को गोली लग गई। और फिर मुझे गाड़ी में वापस ले गए, प्रियंका को मैंने स्कूल से उठाया, मैं वापस गए और फिर मैंने वो जगह देखी जहां मेरी दादी का खून था। पाए मां बिल्कुल हिल गई थी, बोल नहीं पा रही थी। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को। राहुल गांधी दास्ता सुना रहे हैं अपनी दादी और उसके बाद पापा यानी राजीव गांधी का उनकी जब हत्या कर दी गई थी, वो शहादत की तस्वीर हिंदुस्तान के लिए एक अलग तरह का वो कहें तो जख्म है, क्योंकि गांधी जी को सबने इस रूप में देखा था। उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी। ये कहीं ना कहीं कश्मीर में आकर के इन तमाम बातों को जब राहुल गांधी याद कर रहे थे तो बता रहे थे कि क्या दर्द क्या होता है, वो मुझसे बेहतर, मेरी बहन से बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो बहुत सारी बातें हैं। बात ये भी है कि गंगा जमुनी तहजीब की बात जब राहुल गांधी कह रहे थे तो कश्मीर उसमें कैसे फिट बैठता है।
जरा ये भी सुन लीजिए कि कश्मीर को लेकर के राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, कश्मीर से खुद को जोड़ते हुए गंगा और यमुना को कैसे जोड़ रहे हैं, भारत की संस्कृति को कैसे जोड़ रहे हैं, ये भी सुन लीजिए और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको कहा कश्मीर से गंगा की ओर गया था, इलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला था, गंगा में ले गए सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था, जिसको उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना तहजीब कहा जाता है। तो उन्होंने, मेरे परिवार ने छोटा सा कोई काम किया जो आपने उनको सिखाया, जो लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के उन्हें सिखाया, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म भी है। उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को, उस विचारधारा को, उस सोच को गंगा यानी कि कश्मीरियत को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं राहुल। आपको याद होगा वाजपेयी जब थे उन्होंने कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत की बात की थी, लेकिन राहुल गांधी ने कश्मीर को कैसे आगे बढ़ाया है, कैसे जोड़ा है, उनके परिजनों ने कैसे आगे बढ़ाया है, बता रहे थे राहुल गांधी। तो बहुत कुछ आज इस भाषण में, और बहुत ही भाव गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस परिवार के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए आज का दिन था। और सबसे बड़ी, कश्मीर में जब इस वक्त बर्फबारी होती है तो इसे भी शुभ लक्षण, और ये बात आज फारूक अब्दुल्ला उसी स्टेज से कह रहे थे। हमारे साथ अब चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएं। बहुत सारी बातें हम करेंगे और इंट्रोडक्शन में ही बहुत सारी बातें मैं कह चुका हूं, इसलिए हमारे साथ इस वक्त आइए कुछ खास साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं 5 वरिष्ठ साथी। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर साहब। हमारे साथ मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ। मीनू जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी उधर छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। दीपक जी आपका भी स्वागत है। और इधर श्रीनगर से 2 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, शकील अख्तर जी और प्रशांत टंडन जी। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों, शकील अख्तर जी, और बहुत आज आप लोगों ने ठंड झेली है, और मैं समझता हूं कि शकील भाई गलती से कुछ कपड़े जो है, उम्मीद नहीं थी कि यहाँ बर्फबारी हो जाएगी, और दिल्ली से ऐसे ही चले आए थे और आज बहुत ज्यादा सर्दी इनको झेलनी पड़ी। प्रशांत टंडन जी भी हमारे साथ हैं ही। प्रशांत जी और शकील भाई आपके पास भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं। आज ये समापन, या कहें तो यात्रा जो है, अभी यात्रा चलनी, उसके पश्चिम की तरफ हम यात्रा करेंगे, बढ़ाएंगे। तो उस हिसाब से आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो आज एक यात्रा है, या पूरी इस यात्रा को लेकर के जितनी बातें होती, उनमें से अब आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है, क्या कुछ आप देख रहे हैं जब राहुल गांधी आज खुल करके कह रहे हैं कि दर्द क्या होता है, ये प्रधानमंत्री अमित शाह, यानी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल और आरएसएस के लोग क्या जाने, क्या मतलब, क्या मायने निकाला जाए इसका? ये सबसे दिल को छूने वाली बात राहुल जी ने कही, जब उन्होंने कहा कि मैं सफेद शर्ट पहन के निकला हूं और मुझे ये
जब लोगों ने कहा कि उसमें ग्रेनेड फेंका जाएगा और इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो ये लोग सफेद शर्ट को लाल कर दें।